हाँ, तो आप लोग रेडी हैं फील द मैथ एंड टच द मैथ करने के लिए? ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ आप लोग को ये बताएंगे कि शुरू में उत्साह तो खूब रहता है लोगों को, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उत्साह ठंडा पड़ जाता है, जोश ठंडा हो जाता है। लेकिन कोई भी चीज़ों में सक्सेस करने के लिए जो उत्साह शुरू में आप लगाए हैं उस उत्साह को और बढ़ाना रहता है, कम नहीं करना रहता है। ये बात गांठ बांध लीजिए। आगे बहुत सारा कठिनाई आता है, कुछ भी काम करिएगा। ये तो पढ़ाई एक सिंपल सा चीज़ है, अगर सही तरीक़ा से किया जाए, और नहीं सही तरीक़ा से किया जाए तो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है जो नहीं कर सकता है। और इसलिए अधिकतर लोग फेल हो जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि तरीक़ा सही नहीं डेवलप करते हैं। तो हम आशा करते हैं आप शुरू से लास्ट तक, एट द एंड ऑफ डे तक आप सिंसेरिटी बनाए रखेंगे और काम करेंगे। सक्सेसफुल पर्सन और अनसक्सेसफुल पर्सन में यही डिफरेंस है कि सक्सेसफुल पर्सन जो काम को स्टार्ट करते हैं वो अब चाहे उसमें जितना भी कठिनाई आएगा, चाहे आप कोई भी काम करें उसमें लगे रहते हैं और उत्साह बढ़ाते हैं, कम नहीं करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को बेसिक मैथ्स बताएंगे। पहला चैप्टर छोटा सा यही रहेगा। उसमें वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होगा, एक तरह से आप बोल सकते हैं मैथमेटिकल टूल्स होगा जो पूरे मैथ्स में आपको काम करेगा। ये डायरेक्टली इसका कोई क्वेश्चंस पूछा नहीं जाएगा आपको, लेकिन इसके बिना काम नहीं चलेगा। वो मैथमेटिकल टूल्स आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कार बनाने के लिए आप कार का सारा कुछ जानते हैं कि कैसे बनाया जाए, लेकिन आपके पास उसको खोलने के लिए टूल्स ही नहीं है जिसको, तो फिर आप कितना भी अच्छा जानते हैं नहीं बना सकते हैं। उसी टाइप का मैथमेटिकल टूल्स बेसिक मैथ्स में आप सीखेंगे, जो पूरे मैथ्स के पढ़ने के दौरान हर जगह पर आपको आ टपकेगा। और अगर इस सब का कंसेप्ट रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। डायरेक्टली नहीं पूछेगा, छोटा छोटा बात आपको बताएंगे। तो इसमें आप देखेंगे कुछ मैथमेटिकल टर्म्स का मीनिंग, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इम्पोर्टेंट अलजेब्राइक आइडेंटिटी, ये सब कुछ बात आप सीखेंगे, देखेंगे। और एक बात है, ये जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो सबका ये PDF ऐप जेएस प्रसाद मैथ्स ऐप में मिलेगा। वो ऐप आप लोग जानते हैं, उस ऐप का नाम हम लिख देते हैं जेएस प्रसाद मैथ्स ऐप। ठीक है। तो गूगल प्ले से इसको डाउनलोड करिए और उसमें स्टोर में जाएंगे तो एक जो बेसिक टू IIT JEE इस बैच का नाम है, उस बैच के नाम से एक बैच मिलेगा। उसमें 100 रुपीज़, 0 रुपीज़ में बैच स्टार्ट नहीं हो सकता, इसलिए मिनिमम वो 100 रुपीज़ उसका फ़ी है। 100 रुपीज़ उसका चार्ज है। उसको ज़रूर सबको ही डाउनलोड कर लीजिए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। 100 रुपीज़ मिनिमम चार्ज है, वो 0 चार्ज में हो नहीं सकता है, वो ऐप का चार्ज है, हमारा कुछ चार्ज नहीं है। तो उसको ज़रूर सब लोग कर लीजिए। उसमें ये सबका PDF जाएगा, इसका सबका असाइनमेंट्स जाएगा और स्टडी मटेरियल जाएगा, जो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये मैथ्स पढ़ना मतलब फिल्म देखना नहीं है, या आपको उसके साथ साथ स्टडी मटेरियल, उसका एक्सरसाइज प्रैक्टिस सब करना पड़ेगा। इसलिए ज़रूर ही सब लोग ऐप डाउनलोड करिए और 100 रुपीज़ मात्र खर्च करके आप ये पूरे कोर्स का जो भी हम डिस्कस करेंगे उसका स्टडी मटेरियल PDF सारा चीज़ आप एक्सेस कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। और कुछ भी
प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको डाउट है, तो आप उस ऐप के थ्रू भी मैसेज कर सकते हैं और यूट्यूब के थ्रू भी कर सकते हैं। और इस ऐप का लिंक हम यूट्यूब का JS प्रसाद मैथ्स चैनल का नाम है, उस चैनल के इस डिस्क्रिप्शन में भी नीचे दे देंगे हर वीडियो के। आप वहाँ से भी लिंक से आप ऐप पर जा सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं बेसिक मैथ है। मैथमेटिकल टूल्स में सबसे पहला कंसेप्ट आपको बताते हैं। देखिए क्या है, सब्सट्रैक्शन एंड डिफरेंस। एक छोटा सा बात है, लेकिन बहुत बार आगे इसमें स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है, तो उसको हम क्लियर कर देते हैं। देखिए दोनों में क्या अंतर है। डिफरेंस ऑफ x एंड y, दो नंबर अगर x और y है तो उसका डिफरेंस अगर निकालना है, तो अगर पता है कि नंबर में कौन बड़ा कौन छोटा है, तो बड़ा वाला नंबर में से क्या करते हैं, छोटा वाला नंबर घटा देते हैं। यही डिफरेंस निकालने का तरीका है। लेकिन अगर नहीं पता है कि नंबर में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो जनरली क्या करते हैं, किसी में से किसी को घटा के उसका क्या करते हैं, मॉडुलस कर देते हैं। ये डिफरेंस होता है। मीन्स ये कभी भी नॉन निगेटिव नहीं आएगा। मीन्स एलवेज क्या होता, सॉरी कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा। एलवेज क्या होता है, नॉन निगेटिव होता है। मीन्स ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो बड़ा डिफरेंस क्या हो गया, दो नंबर का पता है नंबर कौन बड़ा कौन छोटा है, तो बड़ा में से क्या करिएगा, छोटा घटा दीजिएगा। और नहीं पता है तो किसी में से किसी को घटाइए, लेकिन उसका मॉडुलस। और सब्सट्रैक्शन, मान लीजिए x सब्सट्रैक्शन y है, तो बचपन से करते आ रहे हैं, x माइनस वाई लिखिएगा। ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये सबसे पहला चीज आपको बताए हैं, डिफरेंस और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, नेक्स्ट चीज देखिए, इम्प्लाइज। बहुत ही हर प्रॉब्लम में आगे यूज करेंगे, इसलिए इसका क्लियर कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो इम्प्लाइज इक्वल टू ऐसे लिख दीजिए और इक्वल टू लिख के उसमें ऐसे एरो लगा दीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इम्प्लाइज। ठीक है, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज। और इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है, कैसे यूज करते हैं उसको समझिए। अगर हम बोलते हैं ए इम्प्लाइज बी, ए कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, बी कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, तो ए इम्प्लाइज बी का मतलब होता है कि अगर ए सही है, ए ट्रू है, तो बी भी क्या है, ट्रू है। ए अगर ट्रू है तो बी भी ट्रू है। इसका मतलब दूसरे वर्ड में ऐसे कह सकते हैं, ये जहाँ ये जो भी एक्सप्रेशन है, जो भी क्वांटिटी है या जो भी स्टेटमेंट है, उसको अगर ऐसे लिख सकते हैं तो हम लोग इम्प्लाइज करते हैं। क्लियर? मीन्स ए ट्रू है तो ए भी ट्रू है, तो हम लोग ए इम्प्लाइज बी लिखते हैं। और अगर इसी में इम्प्लाइज है, ऐसे जैसे आप बचपन से जानते हैं इक्वल है, ऐसे लगाते हैं तो क्या पढ़ते हैं, नॉट इक्वल। उसी टाइप से इम्प्लाइज है, ऐसे लगा दीजिएगा तो इसको क्या पढ़िएगा, नॉट इम्प्लाइज। इसका क्या मतलब होता है, इसको समझिए। हम बोलते हैं ए नॉट इम्प्लाइज बी, ए नॉट इम्प्लाइज बी, इसका मतलब है ए ट्रू है तो बी ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बहुत लोग कंफ्यूजन रहते हैं, सोचते हैं कि अच्छा इसका मतलब है ए ट्रू है तो बी ट्रू नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ए नॉट इम्प्लाइज बी का मतलब है ए अगर ट्रू है तो बी ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं। बात क्लियर हो गया? तो ये नॉट इम्प्लाइज बी का मतलब हो गया ए अगर सही है तो बी सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हम लोग नॉट इम्प्लाइज लिखते हैं। और दूसरा है, देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट है इम्प्लाइज बोथ वे। इसी में इसी ए इम्प्लाइज था ऐसे, और इसी में दोनों साइड एरो लगा दीजिए, तो इम्प्लाइज बोथ वे। इसको पढ़ते हैं क्या, इम्प्लाइज बोथ वे, इम्प्लाइज बोथ वे। या आई डबल इफ, इफ ये वाला इफ नहीं, इंग्लिश वाला इफ नहीं, ये आई डबल इफ, इफ या इफ एंड ओनली इफ, तीनों का मतलब सेम होता है। ज़्यादातर हम लोग इसको लिखते हैं, क्या मतलब तभी बताएंगे। तो आई डबल इफ या इफ एंड ओनली इफ या इम्प्लाइज बोथ वे, तीनों का सेम मीनिंग है और मतलब आप समझते हैं अथवा। मीन्स कोई यूज करिए, सबका मतलब एक ही है। क्या मतलब होता है देखिएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं
ए इम्प्लाइज बी बोथ वे। इसका मतलब है अगर ए सही है तो बी भी सही है, और बी सही है तो ए भी सही है। मतलब ए को बी की तरह लिखा जा सकता है और बी को भी ए की तरह लिखा जा सकता है। बहुत लोग कन्फ्यूजन रहता है, आगे एग्जाम्पल से और क्लियर होगा कि सर अगर ए को बी की तरह लिख सकते हैं तो बी को भी ए की तरह लिख सकते हैं। ऐसा हमेशा कोई ज़रूरी नहीं होता है, एकदम क्लियर करिए। क्या बोले सुने, तो ए को बी की तरह लिख सकते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर समय बी को ए की तरह लिख सकते हैं। मतलब ए सही है तो बी भी सही है और बी सही है तो ए भी सही है, ऐसा होना हमेशा कोई ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन अगर ए 2 है तो बी भी 2 है और बी 2 है तो ए भी 2 है, तो हम लोग बोलते हैं इम्प्लाइज बोथ वे। ठीक है, और या इसी को आप तीनों में से कोई लिखिए, ए इम्प्लाइज बी बोथ वे लिखिए, या ए आई डबल इफ बी, या ए इफ एंड ओनली इफ बी लिखिए। ये तीनों का मीनिंग क्या है, सेम है। आइए एग्जाम्पल देते हैं तो आपको और क्लियर होगा। एग्जाम्पल देते हैं, देखिए एग्जाम्पल समझिए। देखिए ऐसा है, एक सिंपल से एग्जाम्पल बता रहे हैं उसको समझने के लिए। 2x - 3 = 0 है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखिए ऐसे क्या इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 को इधर कर देते हैं, 3 को इधर कर देते हैं, 3 इधर करिए इक्वल टू के बाद, और 2 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम यहाँ बोलेंगे इम्प्लाइज। समझे बात, मीन्स ए 2 है तो ए भी 2 है, ए अगर सही होगा तो ए भी सही होगा। इसलिए ऐसा है तो ऐसे लिख सकते हैं, तो हम लिखें इम्प्लाइज। अब यहाँ इक्वल तो नहीं डाल सकते हैं, बोले इक्वल डाल सकते हैं क्या, लिखना सही होगा क्या, नहीं। तो ये बात समझिए, इसका कब यूज करते हैं, वो तो सोचते हैं कि इक्वल दे देंगे। अरे इक्वल एक्सप्रेशन को लिखिएगा, जैसे मान लीजिए हम ऐसे लिखते हैं समथिंग x² - 3 of x and plus of 2 = if, ऐसा है एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पर इसको मान लीजिए सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू, इसको हम फैक्टर कर रहे हैं, मान लीजिए 2 of x - x plus of 2, और यहाँ से x कॉमन लेंगे तो अब यहाँ इक्वल आ रहा है, x - 2 और यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो x - क्या 2, यही हो जाएगा। और x - 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर x - 1। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन है, इक्वल नहीं लगा है, तो हम लोग इक्वल टू ऐसे लिखते हैं। बात समझिए थोड़ा सा। लेकिन यहीं पर अगर इक्वल डाल देते हैं, इक्वल टू 0, तो फिर यहाँ इक्वल नहीं लगता, तो इम्प्लाइज डेट लिखते हैं, यानी मीन्स इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं। तो ये मतलब होता है, ऐसे हम लोग अलग करते हैं। तो ये एक्सप्रेशन ऐसा है तो ये इम्प्लाइज करता है। अब यहीं से आप देखिएगा, मान लीजिए अब इधर से चलते हैं, अब ऐसा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए, लिख सकते हैं। देखिए ये है लिखा हुआ, 2 को इधर करिए और उसके बाद 3 इधर ले आइए, तो ए इधर से इधर भी जा सकते हैं। मतलब x = 3/2 है, तो ए इम्प्लाइज करता है कि ए 2x एंड माइनस ऑफ क्या 3 = क्या 0। इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, 3 ले आइए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब क्या हो गया, आप इसको दोनों साइड से जा सकते हैं, ए 2 है तो ए भी 2 है, ए 2 है तो ए भी 2 है, तो इसको आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2x - 3 = 0 इम्प्लाइज बोथ वे क्या x = 3/2। क्लियर है। और आप इसके जगह पर आई डबल इफ भी लिख सकते हैं, मीन्स आप लिख सकते हैं 2x - 3 = 0 इफ x = 3/2, या आप लिख सकते हैं 2 of x - 3 - 3 = 0 if and only if x = क्या 3/2। बोलिए, कोई दिक्कत, लेकिन ज़्यादातर हम लोग इसको लिखेंगे। क्लियर हो गया। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा यहाँ पर, इस एग्जाम्पल को देखिए। इसमें क्या है, n का वैल्यू, n मतलब नेचुरल नंबर्स का सेट है,
और आई मतलब इंटीजर्स का सेट है। अब देखिए, हम बोलते हैं, हम ऐसे कहते हैं कि x बिलोंग्स टू n। इसका मतलब समझते हैं, x कोई एलिमेंट है जो इस सेट में है, n में है, n से ही आ रहा है। x क्या है? n में कंटेन कर रहा है, यही इसका मतलब होता है। तो x अगर n में कंटेन करेगा, x तो कहीं ना कहीं इसमें से होगा। मतलब इसका यही है कि x का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 इसमें से कोई भी है। अगर ऐसा है, इसमें से है, तो बताइए इसमें होगा कि नहीं होगा, या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है? होगा, सर्टेनली होगा, नहीं होगा जी। यहाँ पर ये 1 2 3 कोई भी इसमें से लीजिएगा, इसमें है कि नहीं है? बोल रहे हैं आप लोग होगा भी, नहीं होगा, तो एकदम सर्टेनली होगा। मतलब ए अगर x इसमें है तो ओ x i में भी होगा, मीन्स a2 है, सॉरी i, तो i में भी होगा, इंटीजर्स में भी होगा, मीन्स a सही है तो ये भी सही है। क्या बोल रहे हैं, समझे? a2 है तो ये भी 2 होगा, मीन्स ऐसा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये इम्प्लाइज हो गया। कोई दिक्कत? अब आइए, अब इधर से चलते हैं, हम लिखते हैं ऐसे, x बिलोंग्स टू क्या? i। अब देखिएगा, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा सिंपल छोटा बात है, लेकिन छोटा बात हो बड़ा बात हो उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि आपके दिमाग में वो सेट हो रहा है कि नहीं। अगर वो सेट हो गया तो छोटा बात हो बड़ा बात हो सब आसान है, छोटा बात ही है, सिंपल बात ही है। अगर सही तरीके से दिमाग में नहीं फिट हुआ तो लगेगा बड़ा भारी है, क्या हो रहा है। इसलिए चीज़ों को समझना जरूरी है कि क्या हो रहा है, और समझने के लिए ध्यान देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। टाइम तो है आप लोग के पास भरपूर, ध्यान नहीं है, उसको लगाइए। तो आइए, x बिलोंग्स टू i, x इसमें से कुछ भी हो सकता है, मीन्स 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, 0 -1 -2 -3 इसमें से कुछ भी हो सकता है। अभी बताइए, इसमें से कुछ भी x है तो इसमें होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, अगर इधर से x हुआ, इधर से x हुआ तो इसमें होगा, अगर इधर से x हुआ तो नहीं होगा। इसका मतलब x अगर इसमें बिलोंग करेगा तो इसमें बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। इसलिए आप कहेंगे जब ऐसा है तो a2 है तो a2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हम लोग लिखते हैं नॉट इम्प्लाइज। मीन्स इधर से इधर जा सकते हैं लेकिन इधर से इधर नहीं जा सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं ऐसा, पहले सोच रहे होंगे कि दोनों से इधर से जा सकते हैं, उधर से काहे नहीं आ सकते हैं। देखिए आगे एग्जाम्पल, और ऐसा बहुत कुछ मिलेगा पूरे मैथ्स में, ध्यान रखिएगा। एकदम छोटा बात बताएं, पूरे मैथ्स में काम करेगा। बहुत बार इधर से इधर जा सकते, इधर से इधर नहीं जा, बहुत बार इधर से दोनों साइड से जा सकते हैं का मतलब समझते हैं आप। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे x बिलोंग्स टू n नॉट इम्प्लाइज बोथ वे, x बिलोंग्स टू क्या? इंटीजर। क्लियर है? छोटा छोटा बात बता रहे हैं, छोटा से एकदम IIT तक ले जाएंगे। बस आप काम करते रहिए, एनर्जी अपना लगाए रखिए, पैशन बरकरार रखिए, ठीक है? और कुछ नहीं है, हम तो ये मैथ्स जब पढ़ते थे उस समय भी पैशन में रहते थे, और पैशन में थे तभी IIT निकाले, और 20 साल उस पढ़ा रहे हैं, तब भी पैशन में है, तभी काम कर सकते हैं। और आप लोग तो 1-2 साल बस काम करना है, और तब भी इधर उधर लटपटा जाते हैं। तो लगे रहिए, जो लगा रहता है उसी का होता है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट है, बताते हैं। सिंपल बात, कांस्टेंट तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसको दूसरे कांस्टेंट से रिलेट करना था, इसलिए बस बता दे रहे हैं।
कांस्टेंट समझते हैं, फिक्स वैल्यू, जिसका वैल्यू फिक्स होता है। जैसे यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं तो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वल टू 0 छुटा हुआ है, इक्वेशन लिखा हुआ है, तो ये 2 3 -4 ये सब क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कांस्टेंट जो फिक्स है, चेंज नहीं करे। अब दूसरा टाइप का कांस्टेंट मेन आपको बताना है, ध्यान दिलवाना है, इसलिए उसको देखें। आर्बिट्ररी कांस्टेंट ये क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। Whose value could be assumed to be any number independent of given variable। कोई भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन दिया गया है, उसमें जो वेरिएबल है उससे इंडिपेंडेंट एक ऐसा कांस्टेंट जो फिक्स नहीं है, उसका वैल्यू कोई भी रियल नंबर, कोई भी नंबर आप एज्यूम कर सकते हैं, ले सकते हैं सिचुएशन के अनुसार, उसी को बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। एग्जांपल समझिए तो और क्लियर होगा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सबको दिख रहा है, यहाँ पर भी x a स्क्वायर x और एक कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, ये तीनों क्या है, कांस्टेंट ही है, x से इंडिपेंडेंट है, और x से इंडिपेंडेंट है लेकिन फिक्स नहीं है। आप ABC का वैल्यू कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं, और इसलिए यहाँ जो ABC है ये क्या है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है कांस्टेंट ही, वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल के बारे में भी आएंगे, डिटेल्स में बताएंगे। तो ABC यहाँ पर क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो कुछ अंतर पता चला, आर्बिट्ररी कांस्टेंट ये कुछ भी ले सकते हैं, ये लेकिन वेरिएबल से अलग है। x यहाँ का क्या है, वेरिएबल है, उससे इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ABC आप कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, तो यहाँ ABC क्या है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इंटीग्रेशन जो लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो आगे पढ़ेंगे। मान लीजिए इनडिफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसका इंटीग्रल का वैल्यू fx आया, तो इसमें एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। क्यों करते हैं, नहीं करते हैं, जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते हैं बस ये दिमाग में डाल लीजिए एक बार, जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो सब चीज़ और क्लियर होगा। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट डालते हैं, ये C से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ का C क्या होता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। वहाँ कोई भी वो कांस्टेंट, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट बताते हैं आपको, देखिएगा। एक्सप्रेशन टर्म्स, जैसे ये वाला क्या है, एक्सप्रेशन है, ये सब क्या है, एक्सप्रेशन है। तो एक कोई भी क्वांटिटी को सम सब्सट्रैक्शन से बना हुआ या सम सब्सट्रैक्शन डिवीजन से, प्रोडक्ट से बना हुआ जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। जैसे ये क्या है, एक एक्सप्रेशन, ये भी क्या है, एक एक्सप्रेशन। और इस एक्सप्रेशन में प्लस माइनस डिवीजन ये सब से जो सेपरेट होता है उसको बोलते हैं टर्म। जैसे एक एक्सप्रेशन है, इसमें ये वाला 5a² एक टर्म है, दूसरा टर्म 2x माइनस 2xy है, तीसरा टर्म 3 है। यहाँ पर जैसे देखिए एक एक्सप्रेशन है, इसमें टर्म है ऊपर में p और 2q, नीचे में a² एंड b। तो एक्सप्रेशन और टर्म्स क्लियर हुआ। ये सब छोटा छोटा बात है, लेकिन आगे चीज़ों को अच्छा ढंग से कंसेप्ट बनाने के लिए यही ज़रूरत होता है। जब तक छोटा बात को आप दिमाग, अब मान लिए आप टर्म नहीं जानते क्या हुआ, इसलिए बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन हमको एकदम बिगनिंग जो चीज़ अधिकतर जगह यूज होता है वो सब चीज़ पता होना चाहिए, वहाँ से हमको स्टार्ट करना है। तो मान लीजिए टर्म नहीं जानते हैं, और टर्म आगे हम कुछ कहीं बोलेंगे, एक्सप्रेशन बोलेंगे, उसका मतलब ही नहीं पता है, तो वो चीज़ समझ नहीं पाएंगे। इसलिए छोटा छोटा बात आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो देखिए, टर्म और एक्सप्रेशन का मतलब क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए समझिए, इक्वेशन एंड आइडेंटिटी क्या होता है समझिए, बहुत बार आएगा। ए वेरिएबल कंटेन इक्वालिटी, ऐसा इक्वालिटी जिसमें क्या हो, वेरिएबल हो, इक्वल टू में वेरिएबल कंटेन कर रहा है। तो वेरिएबल कंटेन इक्वालिटी विच इज ओनली सेटिस्फाई बाई सम पार्टिकुलर वैल्यू इज इक्वेशन। एक इक्वालिटी है, इक्वल टू है, इसमें वेरिएबल कंटेन कर रहा है। तो वेरिएबल कंटेन ए इक्वालिटी है जो सम पार्टिकुलर वैल्यू को ही सेटिस्फाई करता है। मतलब कुछ ही वैल्यू x का रखिएगा या जो भी वेरिएबल है उसको रखिएगा, LHS इक्वल टू RHS होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन। तो इक्वेशन एक ऐसा इक्वालिटी है जिसमें जो वेरिएबल होता है
वेरिएबल का कुछ वैल्यू ही उसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। जैसे यहाँ पर x का कुछ वैल्यू ही इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर भी एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है x और y, x y का सम पार्टिकुलर वैल्यू, ऐसा नहीं कि कुछ भी एक्स वाई रख दीजिएगा इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब LHS इक्वल टू RHS, कुछ वैल्यू ही एक्स वाई का सेटिस्फाई करेगा, इसलिए ये भी क्या है, एक इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, देखिए, वेरिएबल कंटेन इक्वालिटी विच ओनली सेटिस्फाई बाई ऑल वैल्यूज इज एन आइडेंटिटी। मीन्स वो सभी वैल्यू को सेटिस्फाई करता है। और सेटिस्फाई यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, सेटिस्फाई बाई, ए सेंटेंस ठीक रहेगा। ए वेरिएबल कंटेन इक्वालिटी विच सेटिस्फाई बाई ओनली सम पार्टिकुलर वैल्यू, तो ये हो जाएगा। और विच सेटिस्फाई बाई ऑल वैल्यूज इज एन आइडेंटिटी। तो ऐसा इक्वालिटी जो सभी वैल्यू को सेटिस्फाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आइडेंटिटी। जैसे देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बचपन से आप पढ़ते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। आप यहाँ ए भी दो एक तरह से वेरिएबल है, आप ए और बी का कुछ भी वैल्यू रखिए, LHS इक्वल टू क्या होगा, ए बी का कोई वैल्यू रख दीजिए, रियल इमेजिनरी कुछ भी, LHS इक्वल टू क्या होगा, RHS। तो ये क्या है, इक्वालिटी है जो सभी वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, आइडेंटिटी होगा। जनरली ज़्यादातर स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन होता है, कोई भी इक्वल टू वाला कुछ भी मिला तो उसको इक्वेशन ही बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा इक्वल टू कंटेन करता हुआ आपका कोई ऐसा इक्वालिटी जो सभी वैल्यू को सेटिस्फाई करता है, जिसके लिए वो डिफाइंड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी। लेकिन सम पार्टिकुलर वैल्यू को सेटिस्फाई करता है उसको बोलते हैं इक्वेशन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, देखिए, ए सिंबल यूज फॉर ए वेरिएबल क्वांटिटी। कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल आप यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर। क्लियर है, तो पैरामीटर मतलब हो गया कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल को यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए भी रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड ऑफ ए कार, कोई कार जो चेंज कर रहा है टाइम के साथ। भी क्या है, कोई कार का स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है जो टाइम के साथ क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो भी क्या हो गया, आपका एक पैरामीटर। तो जिस भी वेरिएबल क्वांटिटी को आप जिस भी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं पैरामीटर। मान लीजिए टाइम चेंज हो रहा है और उसको टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो टी क्या होगा, पैरामीटर। तो पैरामीटर का मतलब समझ गए। आगे बहुत बार ये सब आप डिफरेंट चीज़ पढ़ेंगे तो ये सब वर्ड यूज होगा, इसलिए आपको जानना चाहिए। वेरिएबल जानते हैं बचपन से, ए क्वांटिटी दैट कैन चेंज, मीन्स चेंज हो रहा है, और दैट मे टेक्स डिफरेंट वैल्यू, या वो डिफरेंट वैल्यू ले सकता है, उसको वो चेंज हो सकता है या क्या वो डिफरेंट वैल्यू ले सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। जैसे देखिएगा 4x - 7 = 5 लिखें, ये क्या है, एक इक्वेशन है, ठीक है। ये वाला क्या है, एक पूरा इक्वेशन है, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर x क्या है, एक तरह से वेरिएबल। x इसमें क्या है, वेरिएबल, और इसमें जो कुछ मल्टीप्लाइड होता है उसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। और a माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन ये सब ऑपरेटर है, इससे ऑपरेट करते हैं, तो माइनस क्या है, ऑपरेटर है, और ये 7 या 5 ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो x जैसे इक्वेशन लिखे, x यहाँ का क्या है, एक तरह से वेरिएबल है, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट बात आपको सिखाते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, दैट डिपेंड्स ऑन वन और मोर अदर वेरिएबल, जो एक या एक से अधिक वेरिएबल पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ऐसा वेरिएबल जो दूसरा पर डिपेंड करता है, दूसरा चेंज होगा तो भी चेंज हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन इंडिपेंडेंट नाम से ही क्लियर है, इट्स वैल्यू कैन बी फ्रीली चूजन विदाउट कंसीडरिंग वैल्यू ऑफ एनी अदर वेरिएबल।
मीन्स ऐसा वेरिएबल जिसका वैल्यू कुछ भी आप चूज कर सकते हैं, ले सकते हैं, दूसरा वेरिएबल को बिना अफेक्ट किए हुए, बिना उस पर डिपेंड किए हुए, तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, जैसे इक्वेशन है y = 3x - 2, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x आप फ्रीली कुछ भी चूज कर सकते हैं, तो x क्या है यहाँ का इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन जैसे x चेंज होगा y भी चेंज होगा, तो y x पर डिपेंड करेगा, इसलिए y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। उस टाइप से देखिए x = हम एक इक्वेशन लिखे 1 - t², यहाँ पर t आप फ्रीली चूज कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू उसका ले सकते हैं। मीन्स t क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन t चेंज करिएगा तो x भी चेंज हो जाएगा, t पर x डिपेंड करेगा, इसलिए x क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। उसी टाइप से आप देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन है z = 2x² - y, यहाँ पर इसमें x और y का वैल्यू आप फ्रीली चूज कर सकते हैं कुछ भी, इसलिए x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन x और y अगर कुछ भी चेंज करिएगा तो z चेंज हो जाएगा, इसलिए z क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वो तो कुछ अभी तक मैथमेटिकल टर्म्स या वर्ड का मतलब बता रहे थे जो फ्रीक्वेंटली यूज होगा। अब खूब यूज होगा प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, खूब आगे ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए ध्यान से समझिए, सुनिए। देखिए कुछ रेशियो का प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं। सबसे पहला बात है, अगर कभी भी रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है, मान लीजिए ऐसे है x = y = z = a = b = c, तो बहुत लोग क्या सोचते हैं कि ऐसा है तो x = a ले लेते हैं, y = b ले लेते हैं, z = c ले लेते हैं। नहीं, ये क्या है, गलत तरीका है, ऐसे नहीं ले सकते। समटाइम्स ऐसे लीजिएगा आंसर मिल जाएगा, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। क्या लेना है आपको, कभी भी कोई अननोन क्वांटिटी का रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है तो आपको करना क्या है, उसमें वो सभी इस जो उसका वैल्यू दिया उसमें कोई भी एक पैरामीटर आप समझ चुके हैं, कोई भी पैरामीटर या कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई करके उसमें क्या करिए, लिख डालिए। मीन्स ऐसा है तो हम x ले लेंगे लैम्डा इंटू क्या a, y ले लेंगे लैम्डा इंटू क्या b, और z लेंगे लैम्डा इंटू c, जहाँ लैम्डा एक वेरिएबल है जो कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सक्लूडिंग जीरो, खाली जीरो को छोड़ के कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो ऐसा कभी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी कहीं पूरे मैथ्स में आपको रेशियो किसी अननोन क्वांटिटी का दिया हुआ है तो आप जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें कुछ भी आप रियल नंबर वेरिएबल मल्टीप्लाई करके आप मान लीजिए, और उसके बाद इस वैल्यू का जो दूसरा कंडीशन है उससे आप वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे प्रॉब्लम में आएगा। दूसरा बात है, एक छोटा सा, कोई भी रेशियो दिया हुआ है तो अपने ज़रूरत के अनुसार उसमें कोई भी क्वांटिटी कोई भी क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या कोई भी क्वांटिटी डिवाइड कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ भी सेम टाइप से वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो कोई भी नॉन जीरो क्वांटिटी, कोई भी रेशियो दिया हुआ है तो आप रेशियो में सेम क्वांटिटी दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं रेशियो का पहला टर्म और इसको बोलते हैं दूसरे वाला को दूसरा टर्म। लेकिन ध्यान रहे, प्रोडक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आप अगर x = y है, दिस इज नॉट इक्वल टू x प्लस क्या लैम्डा इज टू क्या y प्लस लैम्डा, ऐड नहीं कर सकते हैं। उसी टाइप से x = अगर y है तो आप सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ये इक्वल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। समझे कि नहीं? तो ये ध्यान रखना है कि कभी भी रेशियो दिया हुआ है तो सेम क्वांटिटी दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप सम या सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ यूज करके बताते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिएगा क्या है, देखिए कैसे यूज करेंगे। इफ रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज दिस, देन डिफरेंस ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल इज। क्वेश्चन समझ में आया? कौन समझ में आया? क्या कह रहा है क्वेश्चन?
कह रहा है कि कोई ट्रायंगल का तीन एंगल होता है ट्रायंगल में, रेशियो ऐसा दिया हुआ है, तो उसमें से सबसे बड़ा वाला एंगल और छोटा वाला एंगल का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस भी बता चुके हैं क्या होता है, तो बड़ा में से छोटा को घटाना है। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हमको एंगल्स नहीं पता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार मान लेते हैं लेट एंगल्स आर अभी बताए हैं एंगल्स 3 है, उसका रेशियो आपको दिया हुआ है। तो पहला एंगल्स मान लेंगे 2 लैम्डा और दूसरा एंगल मान लेंगे 3 लैम्डा और तीसरा एंगल मान लेंगे क्या 5 लैम्डा। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो रेशियो दिया हुआ है कोई भी अननोन क्वांटिटी का, तो अननोन क्वांटिटी को मानने का तरीका बताएं हैं, उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ भी, कोई ये भी नहीं कि लैम्डा ही मल्टीप्लाई करना है, आप एक्स भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, वाई भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो कोई भी एक वेरिएबल मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब यही क्या है, बड़ा वाला है, यही क्या है, ग्रेटेस्ट है, यही ग्रेटेस्ट हो गया, एक ग्रेटेस्ट हो गया, और ये वाला क्या है, लिस्ट है या स्मॉलेस्ट लिखा हुआ तो वही लिखते हैं, स्मॉलेस्ट है। आपको इसमें से इसको घटाना है। आप जानते हैं कभी भी डिफरेंस निकालना है तो बड़ा वाला में से क्या करना है, छोटा वाला, अगर पता है तो, नहीं पता है तो, कौन बड़ा कौन छोटा नहीं पता है तो किसी में से किसी को घटा दीजिए उसका मॉडुलस। तो हमको अगर लैम्डा निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। अब लैम्डा निकालने के लिए और कुछ करना चाहिए। तो अब जानते हैं आप किसी भी ट्रायंगल का एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो उसका यूज करते हैं। सिंस आप जानते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, ए 2 लैम्डा एंड प्लस क्या, ए 3 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 180 डिग्री। और इसको जोड़ के बताइए कितना आएगा, ए 10 लैम्डा और इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री, मतलब लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया, तो 18 डिग्री हो गया। तो लैम्डा निकल गया, तो आपको अब निकालना है, देयरफॉर डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस ऑफ क्या 5 लैम्डा एंड 2 लैम्डा इज इक्वल टू, यही ग्रेटेस्ट है और ये क्या है, लिस्ट है, वही ग्रेटेस्ट लिस्ट का या स्मॉलेस्ट का आपको डिफरेंस निकालना है। तो क्या हो जाएगा, बड़ा वाला में से क्या करिए, छोटा वाला को घटा दीजिए। बड़ा वाला नहीं पता है, मान लीजिए आपको पता ही नहीं कौन बड़ा कौन छोटा है, ये तो यहाँ दिख रहा है कि बड़ा ये है छोटा है, कहीं नहीं पता चला तो क्या करिए, यहाँ मॉडुलस लगा दीजिए, ठीक है। तो पता है तो जनरली मॉडुलस क्यों लेंगे, लेकिन यहाँ ले लिए ताकि आपको दोनों ध्यान रहे। तो ये कितना बनेगा, 3 लैम्डा का मॉडुलस दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 18 डिग्री, मतलब क्या मॉडुलस से बाहर आ जाएगा और पॉजिटिव है तो बाहर आ जाएगा, कितना बनेगा, तो 54 डिग्री, यही डिफरेंस हो गया, यही निकाला। क्लियर है? आइए अब आप लोग ट्राई करिए, क्वेश्चन दे रहे हैं, चलिए बनाइए, 2 मिनट है आपके पास, जल्दी सोचिए, सेम टाइप्स, चलिए सोचिए जल्दी, आंसर भी लिखा हुआ है, 2 मिनट आपके पास है। आ गया, चलिए मिलाइए, देखिए क्या कहा गया है, 2 numbers are in ratio this, if 8 is subtracted from each of them they becomes in ratio 2:3। देखिए यहाँ से यहाँ तक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
हम ऐसे ले सकते हैं। देखिएगा, दो नंबर आर इन रेशियो दिस, ये वाला दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है 3:this। तो एक नंबर हम ले लेते हैं, नंबर्स ले लेते हैं, एक 3 of x एंड दूसरा क्या 4 of क्या x ले सकते हैं, क्योंकि दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है। तो एक नंबर एक 3x और दूसरा नंबर क्या 4 of x ले लिए। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इफ 8 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ देम, दोनों में से 8 घटा रहे हैं, तो 3x में से 8 घटा दीजिए और 4x में से भी क्या 8 घटा दीजिए। दे बिकम्स इन रेशियो 2:3। इसका जो रेशियो है also एंड also ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है, 2:3 रेशियो। अब यहाँ से x फाइंड कर लीजिए, निकलेगा। अब फाइंड कर लीजिए x और x को बैक इसमें पुट कर दीजिएगा, दोनों नंबर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, हो जाएगा, जोड़ घटाव कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्या है देखिए, जल्दी 1 मिनट। ये सभी PDF आपको जेएस प्रसाद मैथ्स ऐप पे मिलेगा। ये नहीं कि अब 100 रुपीज़ भी आप खर्च करना ना चाहे तो फिर बड़ा मुश्किल है, तो ज़रूर सब लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, 100 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। सब लोग, जो लोग पहले से दूसरे बैच में ज्वाइन किए हैं, फिर भी अगर एक क्लास कर रहे हैं तो ज़रूर सब लोग को सब्सक्रिप्शन लेना है, ताकि उसमें सब जो भी हम स्टडी मटेरियल देंगे तो उसका सही फ़ायदा उठा पाएंगे। हो गया? चलिए देखिए, मिलाइए, क्या कहा गया है, x/y = 3 क्या है 4 है, देन रेशियो ऑफ दिस इज इक्वल टू, इसका रेशियो निकालना है। तो देखिए क्या करिएगा, यहाँ पर हम लोग ऐसा दिया हुआ है, देयरफॉर हम मान लेते हैं x = क्या 3 लैम्डा मान सकते हैं, और y = क्या लिख सकते हैं 4 लैम्डा। बोलिए, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? अभी बताएं, रेशियो कोई भी अननोन क्वांटिटी का दिया गया है तो उसमें कुछ वेरिएबल मल्टीप्लाई करके मान सकते हैं। अब इसका रेशियो निकालना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर देखिए 4 और इंटू y का वैल्यू रख दीजिए, कितना है 4 लैम्डा, और यहाँ पर 7 इंटू x का वैल्यू रख दीजिए 3 लैम्डा, ये ना हो गया, और यहाँ पर y का वैल्यू रखिए 4 लैम्डा एंड प्लस क्या ये वाला 3 लैम्डा, तो 3 ऑफ क्या 3 लैम्डा, यही हो जाएगा। जोड़ लीजिए, कितना बन जाएगा ये वाला 16 - 21, कितना बनेगा -5 ऑफ लैम्डा, यही हो जाएगा H2। यहाँ पर कितना बनेगा बोलिए 13 लैम्डा होगा जी। और रेशियो का प्रॉपर्टी अभी बताए हैं, सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या सेम क्वांटिटी डिवाइड कर सकते हैं, दोनों जगह लैम्डा दिखा, आया मन में लालच, डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करिएगा, डिवाइडिंग बाय लैम्डा, तो क्या बनेगा -5:13, ऐसा है। लेकिन हो सकता है आंसर इसके कुछ और हो। आपको अभी ये भी बताए हैं कि इसमें सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग -1, तो ये क्या बनेगा 5:13। बोलिए, तो आंसर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। जनरली जो रेशियो होता है वो फ्रैक्शन के टर्म में नहीं रहेगा, इंटीजर में ही रहेगा, तो इंटीजर के टर्म में ऐसे भी आंसर हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। क्लियर? तो रेशियो का 3 प्रॉपर्टी बताए हैं जो पूरे मैथ्स में जरूरत पड़ेगा। ये नहीं पूछे, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा आईटी में, मतलब सोचेंगे अरे बड़ा आसान पूछता है, अरे सबको जरूरत पड़ेगा, डिफरेंट क्वेश्चंस बनाएंगे, वहाँ जरूरत पड़ेगा। अभी जरूरत टूल्स बता रहे हैं, मैथमेटिकल टूल्स। देखिए आगे अनदर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, हर जगह अटकेगा,
बेसिक चीज़ है, हर जगह पर ज़रूरत पड़ता है, स्टूडेंट डील नहीं कर पाते हैं। तो आइए मेरे साथ सीखिए इसको। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। सबसे पहले प्रोपोर्शन क्या है? दो रेशियो अगर इक्वल है, दो रेशियो, एक रेशियो है पता चल रहा है आपको और ये दूसरा रेशियो है, इक्वल है, तो उसको बीच में इक्वल के जगह पर प्रोपोर्शन लिखा जाता है। तो इसी को लिख सकते हैं A:B प्रोपोर्शनल टू C:2 क्या D। ये बीच वाला क्या बोलिएगा? प्रोपोर्शनल टू A:B प्रोपोर्शनल टू C:2 D। इसका मतलब है A/B इज इक्वल टू क्या? C/D। दो रेशियो इक्वल होता है वहाँ पर प्रोपोर्शनल लिखा जाता है। मेन इसका प्रॉपर्टी है, देखिएगा समझिएगा। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बचपन से भी बहुत बार सुने होंगे, लेकिन अब देखिए उसका एप्लीकेशन कितना मस्त है। देखिएगा कंपोनेंडो में करते क्या है वो बात पहले दिमाग में ले जाइए। सबसे पहले ध्यान दीजिए, कंपोनेंडो और आगे पढ़ेंगे डिविडेंडो, और दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं यूज और एक साथ भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो रेशियो अगर इक्वल है तो दोनों साइड सेम काम किया जाता है, ये ध्यान रखिए। दोनों साइड मतलब LHS में भी और क्या RHS में। ये नहीं कि लेफ्ट में कर दीजिए राइट में छोड़ दीजिए, गड़बड़ हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि खाली एक रेशियो दिया हुआ है इसमें कंपोनेंडो अप्लाई कर दे, डिविडेंडो अप्लाई कर, नहीं। कब यूज करेंगे? जब दोनों साइड दो रेशियो इक्वल है। समझे? स्टूडेंट इसका गलत यूज कर देते हैं, इसलिए पहले गलती ना करें वो भी बताते हैं। देखिए कभी भी ना एग्जाम में, विशेषकर IIT मेंस एडवांस के एग्जाम के लिए इसका बैटरी ले आइए, बैटरी एडवांस मेंस के एग्जाम के लिए ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन गलत बन रहा है भारी दिक्कत है। समझे? नहीं बने तो थोड़ा सा दिक्कत है, नहीं बन रहा है नहीं होगा, लेकिन अगर बनाए और गलत बना दिए तो और पंगा है। जो सही है उसमें से लेके चला जाएगा, इसलिए सही चीज़ होना चाहिए। इसलिए स्टूडेंट जहाँ गलती करते हैं वो भी हम बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। तो बोल रहे थे दो रेशियो इक्वल है उसमें यूज करते हैं, एंड दोनों साइड सेम काम करते हैं। तो कैसे करते हैं देखिए, कंपोनेंटों में करते क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का आपस में सम का काम करते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का आपस में सम का काम करते हैं। कोई भी काम आपस में, किसी दूसरे नंबर के साथ नहीं, आपस में सम का काम करते हैं। और आप LHS RHS दोनों में यूज करना है, आइदर इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। मतलब LHS RHS का सम का काम या तो न्यूमरेटर में करिए या डिनोमिनेटर में। जैसे देखिए यहाँ पर हम अगर करते हैं ऐसे, न्यूमरेटर में, इसके न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, यही है। नीचे का डिनोमिनेटर वैसा ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पर नीचे का डिनोमिनेटर वैसा ही रहेगा, नीचे का डिनोमिनेटर वही रह गया, लेकिन न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ना है। तो A प्लस क्या हो जाएगा B, यहाँ भी C प्लस क्या हो जाएगा D हो जाएगा। ठीक है? या ये सम का काम आप नीचे में कर सकते हैं, कहीं भी करिए, ऊपर करिए या नीचे, लेकिन दोनों साइड करना होगा दो रेशियो में। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखिए न्यूमरेटर वैसा ही रहने दिए, तो A वैसा ही रहेगा, C वैसा ही रहेगा। नीचे में क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ रहे हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ रहे हैं। यहाँ भी वही काम करेंगे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ेंगे। ठीक है? ये हो गया। तो इसी को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपस में सम करने का काम करते हैं, तो बोलते हैं कंपोनेंडो। चाहे ऊपर करिए या नीचे करिए, लेकिन दोनों साइड करना है। ठीक है? जैसा जरूरत। आप बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर ऊपर करेंगे कि नीचे करेंगे। अरे वो प्रॉब्लम्स में जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा करेंगे, वो प्रॉब्लम्स पता चलेगा, लेकिन ऐसे कर सकते हैं। ठीक है? अब देखिए डिविडेंडो बताते हैं। यहाँ भी दोनों साइड का रेशियो में दो रेशियो इक्वल है, वहाँ यूज करते हैं। और डिविडेंडो होता क्या है, आपस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सम का काम करते हैं तो बोलते हैं कंपोनेंडो, और अगर सब्सट्रैक्शन का काम करते हैं तो बोलते हैं डिविडेंडो। ठीक है? अब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़िए या डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को जोड़िए, दोनों एक ही बात है एडिशन में,
लेकिन सब्सट्रैक्शन में अलग हो जाएगा। इसलिए इसको दो तरीके से किया जा सकता है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर घटाइए या डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर घटाइए, दोनों दो हो जाएगा एक दूसरे का। तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर घटाइए या डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर घटाइए, इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंडो करना। चाहे ऊपर करिए या नीचे करिए, ऊपर या नीचे दोनों में से कहीं एक जगह कर सकते हैं जैसा जरूरत पड़े। जैसे यही है, न्यूमरेटर में हम चेंज कर रहे हैं, कैसे, डिनोमिनेटर घटा दे रहे हैं, नीचे का वैसा ही रहेगा, ऊपर नीचे दोनों साइड में नहीं किया था, चाहे ऊपर करिए एक काम या नीचे करिए, जैसा जरूरत है, कोई एक ही जगह करना है लेकिन दोनों साइड में करना है। तो देखिएगा हम कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को घटा रहे हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को घटा रहे हैं, और नीचे वैसा ही रहेगा, दोनों साइड इक्वल। आप यही यहाँ पर डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर भी कर सकते हैं। यहाँ न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर घटाए थे, कहाँ पर, न्यूमरेटर में, यहाँ न्यूमरेटर में ही चेंज कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में से क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर को घटा रहे हैं। यहाँ भी डिनोमिनेटर में से, अच्छा बी गलत, बी में से क्या करिए, ए को घटाइए, यहाँ डी में से क्या, सी को घटाइए, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर घटाएं, डिनोमिनेटर और सही रह गया, दोनों साइड सेम काम, ऐसा कर सकते हैं। या नीचे में दोनों में से कोई काम कर दीजिए, यहाँ न्यूमरेटर में चेंज कर रहे थे, वही काम डिनोमिनेटर में कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर वैसा ही छोड़ देना है, नीचे में न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर घटा रहे हैं, तो ये वैसा ही रहेगा, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर घटा दिए, न्यूमरेटर में से क्या, डिनोमिनेटर घटा दिए, ऊपर वाला वैसा ही रहेगा, दोनों साइड सेम काम कर दिए। आप सेम तरह से डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर भी कर सकते हैं, ये वाला भी यूज कर सकते हैं नीचे में, समझे। तो ये होता है डिविडेंडो, दो रेशियो में सब्सट्रैक्शन का काम आपस में, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर घटाइए या डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर घटाइए, चाहे ऊपर में करिए या नीचे में करिए, दोनों में से किसी एक जगह पर कर सकते हैं। ऐसा करने को बोलते हैं कि डिविडेंडो, ठीक है। अब केवल कंपोनेंडो कर सकते हैं सम का काम, या केवल डिविडेंडो कर सकते हैं, या दोनों एक साथ कर सकते हैं, एक ऊपर में और एक क्या, नीचे में, उसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों काम करना है, यूज वन इन न्यूमरेटर एंड अदर इन डिनोमिनेटर। बहुत स्टूडेंट समझते हैं कि अच्छा कंपोनेंडो पहले लिखा हुआ है तो खाली कंपोनेंडो न्यूमरेटर में करना है और डिविडेंडो क्या नीचे करना है, ऐसा नहीं, जैसा जरूरत हो। आप कंपोनेंडो समझ चुके हैं क्या होता है, डिविडेंडो समझ चुके हैं क्या होता है, आप जैसा जरूरत हो उसके अनुसार कंपोनेंडो ऊपर करिए या डिविडेंडो ऊपर करिए। एक न्यूमरेटर में होगा तो दूसरा क्या, डिनोमिनेटर में होगा, कोई न्यूमरेटर में कर सकते हैं, कोई डिनोमिनेटर में कर सकते हैं, दोनों काम एक साथ करते हैं तो बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। आइए करके देखा जाए। देखिए जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, मतलब कंपोनेंडो ऊपर में और डिविडेंडो नीचे में। तो करेंगे तो कर लीजिए, क्या करना है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ दीजिए, तो ए प्लस क्या बी, सी प्लस क्या डी, और नीचे क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर घटा रहे हैं, तो a माइनस क्या b, यहाँ क्या c माइनस क्या d इक्वल टू, ऐसा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, न्यूमरेटर में अब यहाँ उल्टा हो गया, देखिए, मीन्स ऊपर में डिविडेंडो और नीचे में क्या, कंपोनेंडो। तो यहाँ a माइनस क्या b, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर घटा रहे हैं, न्यूमरेटर में से क्या डिनोमिनेटर घटा रहे हैं, और यहाँ क्या न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ रहे हैं, मतलब कंपोनेंडो। तो a प्लस क्या b, यहाँ क्या c प्लस क्या d और इक्वल, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, कंपोनेंडो ऊपर लेकिन डिविडेंडो नीचे में। अंतर क्या है, यहाँ का डिविडेंडो न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर करके किया गया है, यहाँ क्या डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर करके किया गया है। समझ रहे हैं बात को। और यही चीज़ ऊपर भी कर सकते हैं, ये वाला नीचे कर सकते हैं और एक बनेगा। तो एक आइडिया देना है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर जोड़ रहे हैं, यहाँ भी डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर जोड़ रहे हैं, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर जोड़ रहे हैं, और नीचे में डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर घटा रहे हैं, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर घटा रहे हैं, और यही क्या है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। खूब भारी यूज पड़ता है आगे इसका, छोटा सा बात है लेकिन कैलकुलेशन में बहुत ही इजी होता है। प्रॉपर्टी है प्रोपोर्शन का,
देखिए, एक और कंसेप्ट है प्रोपोर्शन का, उसको समझिए, ध्यान दीजिए। बहुत सारे रेशियो इक्वल है। अब 2 रेशियो भी इक्वल हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, n भी हो सकता है। डॉट डॉट का मतलब समझ रहे हैं ना? तो 2 रेशियो के लिए हो सकता है, 3 के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ, 4, 5, 6, 7, कितना भी रेशियोज अगर इक्वल है उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो इसका पहला प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज पड़ेगा। तो पहला प्रॉपर्टी है, देखिए, ये सभी रेशियो को आप इक्वल टू लिख सकते हैं, एक और रेशियो के बराबर, सबका न्यूमरेटर का सम। तो a प्लस सी प्लस ई प्लस और रहेगा तो और का सम डिवाइडेड बाई सबका डिनोमिनेटर का सम, मीन्स ए बी प्लस डी प्लस एफ एंड प्लस सो ऑन। क्लियर? तो बहुत सारे रेशियो है। अब 2 भी हो सकता है, 2 रहेगा तो दोनों का 2 के लिए लिखेंगे, 3 रहेगा 3 के लिए, 4 रहेगा 4 के लिए, से डॉट 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 लिख दिया। तो ये हो गया। कोई भी रेशियो बहुत सा दिया हुआ है तो उस रेशियो के बराबर ही आप लिख सकते हैं सभी का, सभी न्यूमरेटर का सम डिवाइडेड बाई सभी डिनोमिनेटर का सम से बना हुआ रेशियो। एक और इंटरेस्टिंग रेशियो के बराबर आप इसको लिख सकते हैं, देखिएगा, समझिएगा। एक और रेशियो के बराबर लिख सकते हैं हम, अल्फा बीटा गामा, एक क्या ले रहे हैं, कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं, कोई भी रियल नंबर वहाँ पर हो सकता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा, a इंटू अल्फा इंटू क्या, ए है a, तो पावर क्या n, और प्लस बीटा इंटू क्या, बीटा इंटू b का पावर क्या n, और a यहाँ लिख सकते हैं a गामा और इंटू क्या c का पावर क्या n, और इस पर होल पावर क्या 1, ये वाला सो ऑन लिख दीजिए, सो ऑन डॉट डॉट, इस पर होल पावर क्या 1/n। मतलब अगर 3 रहेगा तो ये 3, और अगर मान लीजिए 3 से अधिक रेशियो रहेगा तो 3 से अधिक, मीन्स कोई भी रियल नंबर, इसको थोड़ा ध्यान समझिए, कोई भी रियल नंबर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस पर कुछ भी पावर रियल नंबर, कुछ भी n भी क्या है रियल नंबर, कोई भी पावर मल्टीप्लाई करके सम करके उस टोटल पर, इस पर जितना पावर एबीसी पर लीजिएगा उस पर होल पावर क्या उसका रेसिप्रोकल लेना है, और नीचे में भी यही काम कर सकते हैं। इससे जो रेशियो बनेगा उसके बराबर होगा। मतलब आप लिख सकते हैं अल्फा इंटू बी का पावर क्या n, एंड फिर बीटा इंटू क्या, यहाँ पर c होगा, एक गलत लिख दिए, हाँ यहाँ गलत लिख दिए, बीटा इंटू क्या c होगा, एक गलत लिख दिए न्यूमरेटर वाला, और यहाँ क्या होगा e होगा, एक गलत लिख दिए। अब ठीक है, और फिर इसके लिए लिखिएगा तो बीटा इंटू क्या d का पावर n एंड प्लस फिर क्या a वाला गामा इंटू f का पावर n एंड सो ऑन, इस होल का पावर क्या 1/n, इस रेशियो के क्या होगा बराबर। क्लियर है? तो कभी भी कोई रेशियो है तो सम, न्यूमरेटर का सम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का सम से रेशियो बनता है, वो होता है। इसको थोड़ा सा एक बार और समझ लीजिए ध्यान से। कोई भी रेशियो दिया हुआ है तो उसको एक और रेशियो के बराबर लिख सकते हैं। इस सभी में कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे इसमें अल्फा, इसमें बीटा, इसमें गामा, और साथ में इस पर कुछ भी पावर ले लीजिए, जैसे n पावर ले लीजिए सब पर सेम, उसका सम, और होल पर पावर इस ABC पर जो पावर लिए हैं उस पर जो पावर है उसका होल पर रेसिप्रोकल पावर डिवाइडेड बाई वही काम डिनोमिनेटर में करते हैं, और इससे जो रेशियो बनता है इस रेशियो के क्या होता है बराबर होता है। देखिए कुछ प्रॉब्लम से समझिए इसको, देखिए क्या है, ये सभी कंसेप्ट को प्रॉब्लम से समझिए। क्या है देखिए, कहा जा रहा है एक्स वाई जेड यू का वैल्यू बताइए कि क्या है जब ऐसा दिया हुआ है। तो देखिएगा हमको x निकालना है, y निकालना है, z निकालना है, u निकालेंगे तब उसका सम निकलेगा। और यहाँ पर देखिए x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स 2/3। तो ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं, कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम एक्सप्रेशन आपको दिखता है इस टाइप से, और उसका वैल्यू निकालना है उसमें से किसी एक, तो तुरंत आपके दिमाग में जाना चाहिए कंपोनेंडो
या डिविडेंडो या दोनों। एक तरीका है बचपन वाला, इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको भी मल्टीप्लाई करिए, सिंप्लीफाई करिए, एक्स निकालिए, टाइम जाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टाइम इक्वल टू मार्क्स होता है। टाइम ज़्यादा, ये नहीं कि प्रॉब्लम बनना चाहिए, बना रहे हैं आधे घंटे में एक प्रॉब्लम बना रहे हैं, कोई काम का नहीं। समझो, बनना चाहिए, सही बनना चाहिए और कम टाइम में बनना चाहिए, तब आप इंजीनियर बनिएगा, नहीं तो लटक जाइएगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ है, हमको एक्स चाहिए तो तुरंत यहाँ पर ए वाला यूज करिए, न्यूमरेटर को ऐसे ही छोड़ दीजिए और इसमें से इसको घटा देंगे तो ये बनेगा कि नहीं, वो एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो न्यूमरेटर डिमेटर में से क्या करते हैं, न्यूमरेटर को घटा देते हैं, यही वाला अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये क्या बनेगा, देखिए ए वाला हो जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 2 ऐसा ही रहने दीजिए और इसमें से इसको घटाइएगा तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x का वैल्यू निकल गया। मने मने हो जाएगा, लेकिन आपके मन में लिखना है, बताना है, इसलिए इसको लिख दिए, इसको लिखा नहीं जाता है। वो तो सोचते हैं अच्छा अपने लिखते हैं, हमको कहते नहीं लिखिएगा। अरे हमको आपको दिमाग में आपके डालना है, इसलिए लिखेंगे बहुत सारी बात। ये आगे से इसको नहीं लिखना है, मन में सीधा। अच्छा डिविडेंडो कर सकते हैं, घटा दीजिए, डिविडेंडो किए हैं, घटा दिए, तो वही चीज़ यहाँ भी करेंगे। आ गया x का 2 सीधा मन में आ गया। यहाँ पर आप लोग बोलिए y निकालना है, यहाँ भी y है, वहाँ भी आया, कुछ हुआ क्या, जोड़ेंगे तो आ जाएगा। और जोड़ने का मतलब कंपोनेंडो करेंगे तो y आ जाएगा, तो सीधा y आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर वैसे ही एज इट इज रहने देंगे और डिमेटर में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। डिमेटर में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को जोड़ देंगे, कंपोनेंडो करेंगे तो आ जाएगा। तो ये वाला क्या बनेगा बताइए, तो इसमें जोड़ेंगे तो ये y डिवाइडेड बाई 1 बचेगा और इधर क्या जोड़ेंगे तो -2 बाई क्या 1 हो जाएगा। तो y का वैल्यू -2 है। अच्छा यहाँ आई z निकालना है, क्या किया जाए, क्या किया जाए, दोनों जगह z, तो दोनों काम करना पड़ेगा। एक जगह 1 है, यहाँ भी 1 है, तो दोनों सेम है, ये भी सेम है, प्लस माइनस है। तो आप सोचिए हमको z निकाल सकते हैं, ए वाला अलग कम कर सकते हैं, कैसे, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों करके। अब सोचना है z निकालना है तो ऐसा कुछ करिए कि ऊपर z रहे और नीचे क्या कांस्टेंट रहे। तो क्या करेंगे तो आएगा, देखिए इसमें इसको जोड़ेंगे तो आएगा, न्यूमरेटर में क्या करिए, डिमेटर को जोड़िएगा तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर में 2z कांस्टेंट तो बैलेंस कर लेंगे और नीचे में हमको z को हटा देना है, तो इसमें से इसको घटाइएगा कि इसमें से इसको घटाइए, इसमें इसको घटा दीजिए तो पॉजिटिव रहेगा। तो हम क्या करते हैं, डिमेटर में न्यूमरेटर को क्या नहीं, न्यूमरेटर में डिमेटर को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, यही वाला अप्लाई करें। तो करेंगे तो क्या पाएंगे बताइए, इसमें इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा माइनस प्लस कैंसिल 2z हो जाएगा और इसमें से इसको घटा दीजिए, z कैंसिल 1 में से -1 घटाइएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर इसमें इसको जोड़ दीजिए, कितना बनेगा 7 हो जाएगा और इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना बनेगा 1 हो जाएगा। 2 कैंसिल, z का वैल्यू आ जाएगा। सब मन में करना है। तो देखिए और एक है, यहाँ पर u निकालते हैं। अब क्या करिएगा तो u आएगा, देखिए हमको u चाहिए तो ऐसा करिए कि u ऊपर में रहे, तो क्या करिएगा, जोड़िएगा तब u ऊपर आएगा कि घटाइएगा तब, घटाइएगा तब आएगा। ये सब सोच लेना है, कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर में सम करना है नीचे में सबट्रैक्शन, ऐसा कोई जरूरी नहीं। जैसा जरूरत है, कैसे जरूरत पड़ रहा है उस चीज़ को समझिए, ठीक है ना। सम करने मतलब कंपोनेंडो, सबट्रैक्शन करना मतलब डिविडेंडो, और कोई काम ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हैं, केवल एक कर सकते हैं, केवल 2 कर सकते हैं, न्यूमरेटर में कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में कर सकते हैं, कहीं कर सकते हैं, जैसा जरूरत है प्रॉब्लम में। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर u चाहिए हमको, तो ऊपर में सम सबट्रैक्शन चाहिए, तो इसमें से इसको घटा देते हैं, मतलब डिनोमिनेटर में से
न्यूमरेटर को घटा रहे हैं। वो देख के क्वेश्चन से पता चलता है कि क्या बताए थे ना कि क्वेश्चन से पता चलेगा, आया पता चला कि नहीं चला। तो डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को घटाना है और तो फायदा ही होगा, प्लस हो जाएगा। और नीचे में क्या करिए, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को क्या करिए, जोड़ दीजिए। ठीक है जी। अब आइए यहाँ पर क्या बनेगा, इसमें इसको घटाएं, ऑपरेट करते हैं आप। इसमें इसको घटाएंगे तो 1 1 कैंसिल, माइनस प्लस 2u हो जाएगा। नीचे बताइए, इसमें इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में इसको घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। और नीचे इसमें इसको जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। सबका वैल्यू पता चल गया। देयरफॉर हमको x प्लस वाई प्लस जेड एंड प्लस क्या u चाहिए, ये नहीं चाहिए जी। अब हो गया 2 एंड क्या माइनस ऑफ 2 और z का वैल्यू 7 है और a भी क्या 7 है, मतलब 14 हो गया। है कि नहीं आसान? तो ये सब अब कहिए बड़ा आसान पूछता है आईटी में। अरे आईटी का नहीं है, आईटी के क्वेश्चंस बनाएंगे, वहाँ पर ऐसा ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो बचपन वाला मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहिएगा, तो उसी में 2-3 सेकेंड चला जाएगा, 4 सेकेंड चला जाएगा। अब बहुत दूसरे 4 सेकेंड न जाएगा, 4 सेकेंड 4 सेकेंड 4 सेकेंड 4 सेकेंड 4 सेकेंड, बहुत सारा 4 सेकेंड को जोड़ दीजिए, कितना हुआ, बहुत सारा मिनट बन जाएगा। बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। आप लोग सोचते हैं थोड़ा सा समय जाएगा तो क्या होगा, अरे यही तो गलत सोचते हैं, वो सही थोड़ा थोड़ा बहुत हो जाता है। इसलिए सब चीज़ को सीखिए। चलिए बनाइए, जल्दी से 1 मिनट है, फटाक से मने मने हो जाना चाहिए, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे ठीक है, कॉपी निकाल लिए तो कोई बात नहीं, मने मने बोल दिए इसका मतलब कॉपी इस्तेमाल नहीं करना, ऐसा नहीं। जल्दी 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 जल्दी। नहीं हुआ, चलिए मिलाइए हमसे। कहा जा रहा है x/2y, ये वाला ऐसे दिया हुआ है x/y = 2/3। तो इसका सम और इसका सम तो आप इसमें कर सकते हैं ऐसे, न्यूमरेटर रहने दीजिए वैसा ही, और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ दीजिए, जोड़ सकते हैं ऐसा। तो ये वाला क्या बन जाएगा, x डिवाइडेड बाई x प्लस ऑफ y और a2 बाई, इसमें इसको जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करिएगा, देखिए सब्सट्रैक्शन a और a माइनस b लाना है। तो यहाँ पर a बाई बी इज इक्वल टू 3/4 है, तो a में से b को घटाना है, न्यूमरेटर तो वैसा ही रखना है, और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब डिविडेंडो यूज करना है। तो हम क्या करते हैं, a वैसा ही रहने देते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, वही काम इधर भी करना होगा। तो 3 डिवाइडेड बाई, इसमें से इसको घटाइएगा तो -1 होगा। इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकेंड मानिए, और दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए। फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ लीजिए, आ जाएगा। आएगा तो कर लीजिएगा इसको। देखें, नेक्स्ट है, इसमें कहा जा रहा है एलिमिनेट mn को एलिमिनेट करना है। मिस mn है, उसको हटा के ABCD बच रहा है, उसमें आंसर लाना है। तो आइए किया जाए। तो देखिए, पहले कुछ ऑब्जर्व करिए, यहाँ 2ma, यहाँ भी 2ma, 3nc, यहाँ भी 3nc, माइनस में है खाली, यहाँ 6mb, यहाँ भी 6mb, यहाँ 9nd, यहाँ भी 9d, खाली प्लस में। तो ये सेम टाइप का एक्सप्रेशन वाला को एक साइड में कर देते हैं, इसको इधर उठा के इसको उधर उठा के कर देते हैं। तो करिए, देखिए क्या हो जाएगा, 2ma एंड प्लस 3nc और डिवाइडेड बाई, इसको इधर ले आइए, 2ma और माइनस 3nc इज इक्वल टू 6mb एंड प्लस क्या 9 ऑफ nd और डिवाइडेड बाई 6mb माइनस क्या 9 ऑफ nd। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब कुछ दिख रहा है, क्या दिखा, सेम बा, ये भी सेम बा, सेम। अब प्लस माइनस से
ऐड सब्सट्रैक्ट करने से कैंसिल होगा। ऐड सब्सट्रैक्ट मतलब कंपोनेंडो डिपेंडेंट। तो आइए कर लिया जाए। अब एक तो तरीका इधर मल्टीप्लाई करिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, कैलकुलेशन करिए और ज़्यादा काम करिए, टाइम गवाइए। दूसरा ये वाला क्या करिएगा, अब कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, मीन्स अप्लाई करने जा रहे हैं। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे और नीचे में क्या करने जा रहे हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को क्या सब्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं। यही वाला अप्लाई करने जा रहे हैं, यही अप्लाई करने जा रहे हैं, अप्लाई। तो क्या बनेगा देखिए, यहाँ इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये वाला खत्म, आइए जोड़ेंगे तो 4a में हो जाएगा। नीचे देखिए, इसमें इसको घटाएंगे तो ये वाला खत्म, माइनस -1 प्लस 6na हो जाएगा। और यहाँ देखिए NC हो जाएगा, 6NC हो जाएगा। और यहाँ पर सेम काम करना है, यही वाला दोनों साइड सेम ही काम करते हैं। तो इसमें इसको जोड़ेंगे, खत्म, ये वाला कितना बनेगा 12MB। और यहाँ इसमें इसको घटाएंगे तो ये वाला खत्म, ये वाला 18 ऑफ क्या ND है ना जी। अब हो गया, कट गया। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से ये वाला M/N यहाँ भी है, M/N, और ये वाला M/N उड़ गया दोनों साइड से। ओके, और एक काम और, इसको उठा के 18 ये वाला पूरे को इधर कर देते हैं, 4 × 18 ऑफ D, और तब काटेंगे। और ये 12 × 6 और इंटू क्या BC, बोलिए होगा ऐसा। ये वाला कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है दोनों। ये भी 72 है, ये भी 72 है, कैंसिल 72 है, ये भी 72 है। तो इसमें एक और चीज़ है, ए छूट गया, ए छूट गया, यहाँ ए। अब यहाँ से ए बी को इधर कर दीजिए, A/B इक्वल टू D को इधर कर दीजिए, C/D। इसको प्रोपोर्शनल के टर्म में भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A/B इज प्रोपोर्शनल टू क्या C/D। ठीक है, तो एलिमिनेट हो गया। इस टाइप से यूज करते हैं। और आगे देखिए, कहा गया है x निकालिए। जैसे इस टाइप का कुछ एक्सप्रेशन दिखा, कंपोनेंडो डिविडेंडो, कैलकुलेशन आसान, नहीं तो क्या फिर इधर ले आइए, इधर ले आइए, फिर स्क्वायर रूट भी है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। क्या करेंगे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ दीजिए, और नीचे न्यूमरेटर में क्या करिए, डिनोमिनेटर को घटा दीजिए। क्या होगा देखिए, इसमें इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इसका 2 टाइम्स x प्लस ऑफ 1। और यहाँ क्या करेंगे, इसमें इसको घटा रहे हैं तो घटाएंगे तो ये खत्म, ये वाला 2 टाइम्स होगा जी। यहाँ भी इसमें इसको जोड़िए तो 4x माइनस ऑफ क्या प्लस 1 हो जाएगा, जोड़ रहे हैं। और इसमें इसको घटाइए तो 4x माइनस ऑफ क्या 3, सबको दिखा, जोड़ घटाव आता है, आता है, ठीक है, अच्छा बात है, आपको आता है। तो यहाँ पर ऐसा है। अब यहाँ से क्या करिएगा, सिंप्लीफाई करना है। तो ये सिंप्लीफाई तब तक नहीं होगा जब तक स्क्वायर रूट नहीं हटेगा। ठीक है जी, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करना चाहिए, स्क्वायर करना चाहिए। तो स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग क्या बनेगा देखिएगा, x प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ 1, और इसको a प्लस b का होल स्क्वायर से, तो 16x स्क्वायर, और फिर क्या 4 दूना 8, 8 ऑफ x एंड प्लस क्या 1 हो जाएगा। इसको स्क्वायर करिएगा तो 16x स्क्वायर, और क्या 4 × 12 और 12 दूना 24, माइनस 24 ऑफ x, एंड फिर क्या प्लस क्या 9। यहाँ यूज किए हैं a प्लस b का क्या स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ऑफ क्या b स्क्वायर एंड प्लस 2ab, और a आप जानते हैं a माइनस b का स्क्वायर 2a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। जानते हैं, नहीं जानते हैं, आगे बता देंगे। ठीक है, तो ऐसा आ गया। अब क्या किया जाए, एक तो है कि इधर मल्टीप्लाई करिए, इधर मल्टीप्लाई करिए, लेकिन दोनों सेम प्लस माइनस सिंपल होगा। इधर भी बहुत सारा सेम हो रहा है, देखिए सेम है, ये भी कैंसिल होगा। इसलिए फिर से कंपोनेंट डिविडेंड, फिर से कंपोनेंट डिविडेंड,
तो आइए करिए फिर से कंपोनेंडो, ये वाला अप्लाई करने जा रहे हैं। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ रहे हैं, कंपोनेंडो बोलेंगे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर घटाएंगे। अब देखिए यहाँ से करिए क्या बनेगा, देखिए इसमें जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 2 हो जाएगा, तो 2 कैंसिल x बना। इसमें जोड़ेंगे, जोड़ के बताइए 16 दूना 32 32x², यहाँ जोड़ेंगे -16x, यहाँ जोड़ेंगे +10 हो जाएगा। इसमें इसको घटाएंगे तो घटाएंगे 16x² खत्म, अब माइनस में x प्लस, अब 24 8 32, और इसमें से इसको घटाएंगे -8। अब इसको इधर घुमाइए, इस प्रोडक्ट करिए और x निकालिए, निकलेगा? हम निकाल दें, हम निकाल दें, उड़ा देंगे मार के, बना लीजिएगा, ठीक है ना, छोड़ दीजिएगा यहीं पर, अरे इसको कर बना लीजिएगा आगे, ठीक है। देखिए आइए नेक्स्ट और एक आध कंसेप्ट का प्रॉब्लम है, ठीक है। देखिए क्या है, कहा गया ऐसा है x + y 0 नहीं है, देन द रेशियो ऑफ XYZ इज, XYZ का रेशियो क्या होगा ये निकालना है। तो क्या करिएगा, देखिएगा एक रेशियो का प्रॉपर्टी देखें कि A/B = C/ क्या अगर D/, अगर E है, सो ऑन। तो आप इसको लिख सकते हैं A + दिस इज इक्वल टू, एल्सो इसको लिख सकते हैं क्या, A + C + D एंड प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाई नीचे में, अच्छा यहाँ पर गलत लिखे ना, ये वाला E डिवाइडेड बाई F, तो इसको लिख सकते हैं E डिवाइडेड बाई क्या, B + D + क्या F, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी का यूज करने जा रहे हैं। देखिए क्यों करने जा रहे हैं, जैसे इसका यूज करिएगा तो एक क्या बनेगा, आप देखिए इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, फायदा देखिए क्या होगा, इसको जोड़िए तो y एंड प्लस y प्लस ऑफ x एंड प्लस क्या x, और डिवाइडेड बाई नीचे में x माइनस ऑफ z एंड प्लस क्या z एंड प्लस क्या y, और दिस इज इक्वल टू क्या बन गया 2 ऑफ x प्लस y, और यहाँ क्या बन गया x प्लस y। क्वेश्चन में कहा गया है XY 0 नहीं है, ये वाला क्या हो जाएगा, खत्म हो गया। तो यहाँ से क्या बन गया, देखिए ये सभी रेशियो 2 के बराबर हो गया ना जी, सभी रेशियो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक y डिवाइडेड बाई x माइनस जेड भी 2 के बराबर होगा, एंड साथ में एक y प्लस एक्स डिवाइडेड बाई जेड भी 2 के बराबर होगा, एंड क्या x बाई वाई भी क्या होगा 2 के बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत? इस सभी रेशियो को हम लोग इस सबके न्यूमरेटर का सम डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर के सम के रेशियो के बराबर लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी आप देखें अभी तो उससे हम लिख दिए, लिखने से हम देख रहे थे कांस्टेंट आ गया। अब यहाँ से हमको x/y/z निकालना है, तो आइए निकाला जाए। XYZ का पूरा वैल्यू निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। XYZ का अगर रेशियो निकालना है तो सबका कोई भी कांस्टेंट का सेम कांस्टेंट इनटू समथिंग कोई वेरिएबल सेम वेरिएबल के प्रोडक्ट में ला देते हैं तो सब इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम करते हैं, देखिए ऐसा कर देते हैं, सभी को एक के टर्म में चेंज कर देते हैं। मतलब अगर x लिख रहे हैं तो x को भी y के टर्म में, y के टर्म में होगा ही, और z को भी क्या y के टर्म में। तो क्या फ़ायदा होगा, देखिएगा हम लिख रहे हैं x इज इक्वल टू क्या हो गया 2 ऑफ y। यहाँ से अब हम क्या करते हैं, z को भी y के टर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ से इसी का काम करिए, कोई किससे आसान होगा, इससे कर लेते हैं। तो हम इससे लिख सकते हैं, इसको इधर करिए और इसको इधर करिए, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस एक्स डिवाइडेड बाई क्या 2। कोई दिक्कत है जी? और यहाँ पर x का वैल्यू रख दीजिए, तो y रहने दीजिए और x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 ऑफ y डिवाइडेड बाई क्या 2। दिस इज इक्वल टू 3 ऑफ y डिवाइडेड बाई 2। अब देखिएगा क्यों ऐसा किए हैं, z भी क्या हो गया
y के टर्म में, x भी क्या हो गया y के टर्म में। अब हम क्या करते हैं, हमको x y z का वैल्यू अगर निकालना रहता, वैल्यू निकालना रहता, तो 3 इक्वेशन 3 अननोन सोल्व करते हैं। वैल्यू नहीं निकालना है, रेशियो निकालना है। तो x को भी y के टर्म में और z को भी y के टर्म में कर दिए। अब क्या करते हैं, और y के टर्म में है ही, तो सब एक ही वेरिएबल के टर्म में हो गया। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं x इज टू क्या, y इज टू क्या, z, यही निकालना है। तो x का वैल्यू कितना है, 2y है, 2y लिख देते हैं। और उसके बाद y तो y है ही, और z कितना है, तो 3y डिवाइडेड बाई क्या, 2। ठीक है जी। अब यहाँ से अभी आपको रेशियो का प्रॉपर्टी बताए थे, सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाई y। तो y से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 2 इज टू क्या, 1 इज टू क्या, 3/2। लेकिन रेशियो का प्रॉपर्टी होता है सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जनरली देखिएगा कभी भी कोई रेशियो का फ्रैक्शन के टर्म में नहीं लिखा हुआ रहेगा, तो फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या किया जाए, 2 मल्टीप्लाई कर दिया जाए। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग 2, तो क्या बनेगा ये वाला, 4 इज टू 2 इज टू 3 हो गया। क्लियर। और एक आध क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, कहा गया है कि ऐसा है तो शो करिए कि x डिवाइडेड बाई a y बाई b इज इक्वल टू क्या, z बाई c है। देखिए ऐसा है, यहाँ y प्लस में है, यहाँ माइनस में है, यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है x, और z माइनस में है और b के z यहाँ पर क्या है, प्लस में। एक रिलेशन और आप देखे थे, प्रॉपर्टी देखे थे, उसको याद दिलाते हैं पहले। a डिवाइडेड बाई क्या, b इक्वल टू c डिवाइडेड बाई d इज इक्वल टू क्या, f डिवाइडेड बाई क्या, e डिवाइडेड बाई क्या, f, एंड सो ऑन। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, अल्फा और इंटू क्या, a का पावर n, बीटा और इंटू क्या, b का पावर n, c का पावर n, ऊपर वाला लिख रहे हैं, और ये वाला गामा इंटू क्या, e का पावर n, एंड सो ऑन। इस पर होल पावर क्या, 1/n, और नीचे में यही BC के लिए तो अल्फा इंटू बी का पावर n, और क्या ये वाला बीटा इंटू क्या, d का पावर n, और क्या गामा इंटू क्या, e का पावर f का पावर n, एंड सो ऑन। इस पर होल पावर कितना, 1/n। यही देखें तो इसी फॉर्म से इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ से, दिस इज इक्वल टू, देखिए सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पर n का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो ऐसे मल्टीप्लाई करते, देखिए a बाई 1/ab, 1/ab, और इंटू क्या, ay एंड माइनस b ऑफ क्या, x। ठीक है, यहाँ पर पावर क्या ले रहे हैं, 1, इस पर पावर क्या ले लेते हैं, 1, एंड प्लस देखिए यहाँ पर 1 क्या, ca, और इंटू देखिए cx एंड माइनस क्या, az पर पावर क्या, 1, एंड प्लस यहाँ पर ले रहे हैं 1 डिवाइडेड बाई क्या, bc, और इंटू उस पर पावर क्या ले लेते हैं, bz एंड माइनस c ऑफ y पर पावर क्या, 1, होल पर पावर 1/1। बस आपको समझाने के लिए 1 नहीं भी लिख सकते, लेकिन आपको अच्छा समझ, मीन्स n के जगह पर यहाँ क्या है, 1 है, अल्फा के जगह पर क्या है, 1/ba है, बीटा के जगह पर क्या है, 1/ca है, गामा के जगह पर क्या है, 1/bc है। ठीक है, अब देखिएगा नीचे में आप वैसा ही लिख सकते हैं, 1/अल्फा 1/a इंटू क्या, c, प्लस इसमें पावर 1 दीजिए, नहीं एक ही बात है, ए वाला 1/ca, और इंटू क्या, यहाँ पर b पर पावर 1 क्या, ए वाला bc, और इंटू क्या,
आपका ए वाला ए है, ए का पावर 1 और इस पर होल पावर क्या 1/1। कहिएगा सर ऐसा क्यों लिए हैं, तो देखिएगा अभी समझ में आएगा। यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं कि बार बार लिखना ना पड़े, और यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए इसको, तो यहाँ पर a कैंसिल y/b, देखिए यहाँ पर b कैंसिल x/a, और यहाँ पर देखिए 1/c मल्टीप्लाई करिए, x बाई क्या a माइनस यहाँ क्या हो जाएगा z/c, और यहाँ क्या बनेगा बोलिए मल्टीप्लाई करके, b कैंसिल z/c, और यहाँ क्या बनेगा c कैंसिल y क्या b, और नीचे में इसको बार इतना ना लिखना पड़े इसलिए k मान लिए थे। अब कुछ दिख रहा है, नहीं दिखा, ए वाला प्लस माइनस, ए माइनस प्लस कटाकुटी हो गया, तो क्या बचा, देखिए क्या बचा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए वाला 0 हो गया, तो 0 सभी एक्सप्रेशन किसके बराबर हो गया 0 के, तो 0 सबका सब 0 के बराबर हो गया। तो आप अब लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, देखिए ए वाला भी 0 हो गया, दिस इम्प्लाई ए भी 0 सबका वैल्यू 0 हो गया, तो यहाँ से ए ऑफ वाई माइनस ऑफ बी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्या c इक्वल टू 0, एंड यहाँ से आप लिख सकते हैं c ऑफ x माइनस a ऑफ z डिवाइडेड बाई क्या b इक्वल टू 0, एंड यहाँ पर b ऑफ z माइनस ऑफ क्या cy डिवाइडेड बाई क्या a भी 0 के बराबर। अब देखिएगा कोई एक्सप्रेशन 0 होता है तो क्या होता है, उसका न्यूमरेटर 0, ए वाला भी 0, ए वाला भी 0, ए वाला भी 0, तो ये 0 होगा तो क्या बनेगा ए वाई इक्वल टू बी ऑफ एक्स, ए वाला 0 होगा तो क्या बनेगा सी एक्स इज इक्वल टू क्या ए जेड, और ए वाला 0 होगा तो क्या बनेगा बी जेड इज इक्वल टू सी ऑफ वाई। ठीक है जी, और यहाँ पर ऐसा आपका आ गया। अब जो लाना है उसके अनुसार कैसे लाना है, एक्स बाई ए, तो ए वाला को एक साइड में करिए, वाई वाला को इधर करिए। देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिएगा इसको इधर भेज दीजिए तो, और ए को इधर भेज दीजिए, तो वाई बाई बी इज इक्वल टू एक्स बाई ए हो गया। देखिए यहाँ से ए इधर ले आइए, सी को इधर ले आइए, तो क्या बनेगा, देखिए एक्स बाई ए इज इक्वल टू जेड बाई क्या सी हो गया, और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ए वाला सी को इधर लाइए, बी को इधर ले जाइए, तो जेड बाई क्या सी और इज इक्वल टू क्या बन गया वाई बाई क्या बी, और दिस इम्प्लाई देखिए एक्स बाई ए वाई बाई बी के बराबर है, और एक्स बाई ए जेड बाई सी के भी बराबर है, तो एक्स बाई ए इज इक्वल टू वाई बाई क्या बी इज इक्वल टू जेड बाई क्या सी। यही ना प्रूव करना था, ऐसा ठीक है, मज़ा आया, हमेशा मजा लेना है, तो फिर मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। और अगर अच्छा लगता है तो फ्री क्लासेस है, सबको बोलिए जो भी पढ़ना चाहता है, 0 से IIT लेवल तक, बेसिक से IIT लेवल तक समझाने का गारंटी है हम देंगे, लेकिन आपको भी एक गारंटी लेना पड़ेगा, सिंसियर रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आज मूड ठीक है आज पढ़ लेते हैं, ये नहीं कि वीडियो लेक्चर फिल्म की तरह गाना की तरह थोड़ा सा सुन लेते हैं, पढ़ने का मूड बना के पढ़ना है। और जो भी असाइनमेंट्स और स्टडी मटेरियल जेएस प्रसाद मैथ्स ऐप पर देंगे उसको आपको पढ़ना है, बनाना है, ठीक है। तो इस सारा का PDF जेएस प्रसाद मैथ्स ऐप डाउनलोड करिएगा और उसमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 100 रुपीज़ फी लगेगा पूरे। इसलिए ऐसा नहीं कि एक बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा इस टॉपिक को हमें 100 रुपीज़, फिर अगला टॉपिक को 100 रुपीज़, ऐसे करते करते सब ले लेंगे, नहीं, पूरा फुल कोर्स के लिए केवल 100 रुपीज़ वो लगेगा, फ्री में वो होगा नहीं। तो ये सबको जाके अच्छा से पढ़ लीजिएगा, सारा PDF आपके पास अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट क्लास में बेसिक मैथ्स का ही एक और कंसेप्ट है, उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट्स या बेसिक मैथ्स में आप नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। अलजेब्रिक फार्मूला, कुछ अलजेब्रिक फार्मूला होता है या आइडेंटिटी होता है,
जिसका फ्रिक्वेंटली यूज होता है उसको देखेंगे, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना देखेंगे जो फ्रिक्वेंटली। ये दो कंसेप्ट आपको सिखाएंगे, तो ये सबको अच्छा से प्रैक्टिस करके आइएगा, पढ़ के आइएगा, और हम जो बताते जा रहे हैं उसको अगर पढ़ते जा रहे हैं, सब चीज़ दिमाग में रखते जा रहे हैं, आपको सबसे आसान मैथ हो जाएगा, सबसे इजी मैथ हो जाएगा और सबसे इंटरेस्टिंग मैथ हो जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि आप जो भी हम बताते जा रहे हैं उसको पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके है? तो जाइए, आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके बाय।